जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआईएसएफ फायरमैन में जो प्रेजेंट बच्चे थे, यानी उपस्थिति बच्चों की जो थी एग्जाम सेंटर्स पे वो कितनी थी। यहाँ पे ये बात बहुत मायने रखती है भाई, बहुत डिपेंड करती है कि बच्चों की उपस्थिति सेंटर पे कितनी रही है। क्योंकि अगर जितने बच्चे ज़्यादा रहेंगे कट ऑफ उतनी थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है, और जितने बच्चे कम रहेंगे उतनी कट ऑफ कम जा सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देने वाला हूँ। और भाई थोड़ा दिन से मैं वीडियोस इस टाइप से बना रहा हूँ कि फेस नहीं रिवील करता हूँ और रात में वीडियोस बनाता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है क्योंकि अभी उतनी फैसिलिटी नहीं है। और सुबह में इसलिए वीडियो नहीं बनाता भाई क्योंकि जो आपका पता होगा आप सभी को कि एसआई टेक्निकल जो है वो मेरा क्लियर हो रखा है और भाई उसके लिए तैयारी करनी है फिजिकल, और 5 स्टेप्स हैं तो अपने में ही बहुत बड़ा टास्क है, तो उसके लिए पूरे दिन निकल जाते हैं। और मैं एक कोचिंग भी पढ़ाता हूँ इधर ऑनलाइन, आप जाके चेक कर सकते हो मंसूर सर क्लासेस पे। तो उस पर मैं मैथ की कोचिंग भी करता हूँ, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो पढ़ाता हूँ, लेवल्स का मैं पढ़ा रहा हूँ, सेट वगैरह। तो वहाँ पर भी जाना रहता है, थंबनेल वगैरह उनका बनाना रहता है, मेड करना रहता है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। सुबह इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा कन्विंस आपको करना है और थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। मैं फिर से मतलब उस पर आने लगूँगा, चेहरा रिवील करने लगूँगा, क्योंकि रात में वीडियोस भी अच्छी नहीं आती हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, वो बातें अलग की हो गई। तो अगर टॉपिक पे हम अपने आते हैं तो यहाँ पे टोटल बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे पेपर देने गए थे। तो मैंने एक वीडियोस बनाई थी कि टोटल फिजिकल कैंडिडेट जो है पास किए थे वो कितने थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात भाई ये होती है कि टोटल क्या जितने बच्चे फिजिकल पास किए थे वो उतने पेपर देने जाएंगे या गए थे। तो यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो हैं फिजिकल तो दे देते हैं। जैसे मैं अगर बताऊँ आपका, मैं अपना खुद का बताऊँ तो जबलपुर में जब गया था आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए, मैं पेपर मतलब फिजिकल था मेरा, ट्रेड्समैन का एक वैकेंसी थी, तो मेरा फिजिकल था, उसमें 1600 मीटर की रनिंग थी वही 6.5 मिनट में, और आपका 50 किलो लेकर के 200 मीटर चलना था 1.5 मिनट में, 100 सेकंड में उतना चलना था। तो वहाँ पे 3 बच्चे हमारे गोरखपुर से थे, गोरखपुर से आए थे, एक बिहार से आया था और एक यहाँ से बलिया जिले बलिया से आए थे। वो 3 कैंडिडेट थे, 3 हमारे जो साथी थे वो वहाँ पे थे। तो उनका मैंने देखा था, उनमें से 3 बच्चों में से 3 कैंडिडेट में से जो 2 बच्चे थे वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे और रेस उनकी अच्छी लग रही थी, लेकिन उनका कहना यह था कि उनको रीजनिंग नहीं पता थी। भाई इतनी मैं बता रहा हूँ सच्चाई कि उनसे पूछा गया कि भाई पेपर कैसे दोगे, पेपर पास कर लोगे, आपका चलो दौड़ तो एक्सीलेंट है, वो तीसरे नंबर पे आया था, यानी मैं उनकी ग्रुप में ही था, एक बच्चे का मैं ही ग्रुप में था। तो उनमें जो है 3 बच्चों के मतलब अगर 3 बच्चे पे वो आया था जो टॉप बनते हैं ना, तो पहला दूसरा थर्ड पे वो थे। तो रेस तो उनकी अच्छी खासी लग रही थी और वेट लिफ्टिंग में भी सब कुछ कर गए वो। लेकिन जब वो फिजिकल दे के आए तो हमारा दूसरे दिन मतलब भाई का जो हमारे साथ गए थे उनका दूसरा दिन था, तो ये बातें हो रही थी। तो उसमें वो हो गया कि पेपर किस दिन होगा, कब होगा। तो जब वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई रीजनिंग मुझे पता ही नहीं है, या सब्जेक्ट जो थे उन्हें पता ही नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जैसे आईटीबीपी हो गया, असम राइफल्स हो गया, सीआरपीएफ की बात नहीं करूँगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन हो गया, इसमें तो बदलाव बीच में होते हैं। वैसे अगर एसएसबी की बात करें, आईटीबीपी की बात करें और असम राइफल्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर जो होता है भाई, यहाँ पे फिजिकल पहले करा लिया जाता है, वो सबको पता है। तो कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं कि चलो हाँ फिजिकल पहले हो गया तो हम तो फिजिकल कर ले जाएंगे। वही हाल सीआईएसएफ फायरमैन में हुआ था भाई। सीआईएसएफ फायरमैन में कैंडिडेट को यही था, 2021 में वैकेंसी आई थी, तो इसका सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल हो जाता है। अब फिजिकल मान लो नहीं भी रहा होगा तब भी वो फायरमैन का डाल के भरते हैं कि चलो फिजिकल अगर पहले हो गया तो हम क्लियर कर जाएंगे, अगर पेपर पहले हुआ तो पेपर देने हम नहीं जाएंगे। उनका कॉन्सेप्ट ये रहता है। तो मैंने उसका आंकड़ा बताया था कि 1 लाख से मतलब 1.5 लाख से 1,70,000 और 1,50,000 के बीच का आंकड़ा था, इतने बच्चे टोटल फिजिकल में पास हुए थे। और फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल जो फिजिकल पास किए थे वो इतने कैंडिडेट थे। अब इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि क्या बच्चे पेपर भी देने नहीं गए होंगे, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सच्चाई है भाई, क्योंकि 2021 में आपका अक्टूबर में जो फिजिकल हुआ था उसके बाद 2022-23 लग चुका है। तो जो बच्चे इस टाइप के रहे होंगे, जो नहीं पढ़े थे रीजनिंग क्या होता है वगैरह वगैरह क्या होता है, तो वो अगर नहीं पढ़े थे तो वो पेपर देने बिल्कुल नहीं गए होंगे। यहाँ ये बात आपकी बहुत अच्छे से सच्चाई होती है, क्योंकि भाई मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद फील किया है। मैं फोटो डाल दूंगा कम्युनिटी पे, डाल दूंगा कल, उसे देख लेना। उसमें 3 बच्चे थे जो हमारे सहपाठी थे, साथी थे, वो साथ गए थे हमारे, जबलपुर की मैं पिक लगा दूंगा, वहाँ पे आप देख लोगे कि हाँ ये कैंडिडेट हमारे साथ गए थे, और उनका वही कहना था भाई। और बाद में जब रिजल्ट आया था तो मैंने उनसे बातें भी की थी, फ़ोन वगैरह से बात की थी, तो उन्होंने कहा था मेरा नहीं हुआ है। तो भाई पहले मुझे क्लियर हो गया था कि आपकी दौड़ तो चलो निकल गई है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। 27 अप्रैल को हमारी दौड़ थी, 27 अप्रैल को मैं जबलपुर में ही था, और आपका 21 मई को
21 मई को जस्ट आपका क्या हो गया था, पेपर हो गया था। 21 मई को एग्जैक्ट पेपर हुआ था, 20 दिन का समय मिला था। तो उतने में उसमें वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर पाए होंगे। तो आते हैं हम अपनी जो इस पे बातें कर रहे थे कि CISF फायरमैन में क्या जितने बच्चे पास हुए होंगे उतने बच्चे पेपर देने गए थे कि नहीं गए थे। तो यहाँ पे अगर आंकड़ा 1.5 लाख का था फिजिकल में पास कैंडिडेट का, तो वो आंकड़ा भाई 30,000 बच्चों को निकाल दो, 20,000 बच्चों को निकाल दो, वो पेपर देने नहीं गए हैं। तो यहाँ पे बात करें तो 1,30,000 बच्चों में आपका कंपटीशन है। कुछ कैंडिडेट अपने कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे भाई कि टोटल बच्चे जो हैं कितने फिजिकल मतलब कितने पेपर देने गए थे। अब इसका आंकड़ा लगा पाना तो थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि अगर मैं आंकड़ा भी लगाने की कोशिश करूंगा तो मैं तो बिलोंग करता हूं अयोध्या से, तो अपने उत्तर प्रदेश के जितने सेंटर बने रहेंगे उसमें भी मुझे बहुत मेहनत के करने के बाद आंकड़ा मिलेगा कितने इतने बच्चे सेंटर पे पहुंचे रहे होंगे। तो आंकड़ा तो वो भी मिल जाता, लेकिन हमें उतनी मेहनत भाई अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, तो उसका आंकड़ा कहाँ बना पाता मैं। तो बात करें तो टोटल फिजिकल जो पास कैंडिडेट रहे हैं वो 1.5 लाख छोड़ करके 1,30,000 पे आ जाओ भाई। 20,000 कैंडिडेट वही टाइप के होते हैं जिनका फिजिकल तो एकदम से बढ़िया होता है, क्योंकि भाई वो खान पान अच्छा सही रखते हैं और काम भी वगैरह करते रहते हैं। गाय वाय उनके यहाँ रहती है भैंस वगैरह, तो उसका काम उन्हें करना पड़ता है, खेत से जा करके वो करबी वगैरह लाना पड़ता है खिलाने पिलाने के लिए। तो उनका वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का, रेस का और हर चीज़ मेहनत वाला काम वो कर ले जाएंगे। लेकिन अगर पढ़ने की बात की जाए तो वहाँ पे वो छट जाएंगे। तो यहाँ पे भाई मैंने आंकड़ा आपको बता दिया कि 1,30,000 बच्चे या 1,20,000, 30,000 को भी कम कर दो 1.5 लाख में से, इतने बच्चे जो हैं पेपर में मौजूद रहे होंगे। अब आपको जो कंपटीशन करना है वो 1,20,000 में करना है। अब यहाँ पे भाई इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, पेपर हो चुका है, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है भाई, और आंसर की आपकी आनी है बाकी है, तो आंसर की आ जाए उसके बाद मैं आपको कट ऑफ का सटीक अनुमान लगा के बता दूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आंसर की कल आ जाने दो भाई, कल आ जाएगी, कल दोपहर तक आ जाएगी आपकी आंसर की। तो कल आ जाए आंसर की, उसके बाद में कट ऑफ की प्रॉपर एनालिसिस मैं अभी से करना स्टार्ट कर दिया भाई मैंने। कल आपके आंसर की आ जाएगी, एक पोल लगवा दूंगा और सारा डेटा, ये मत सोचना कि मैं पोल के बिहाफ पे ही कट ऑफ बताऊँगा, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर के लिए मैंने 85 95 बता रखी है, अभी रिजल्ट नहीं आया उसका। आप ये देखोगे कि भाई कट ऑफ जो है ना उतने के आसपास मैच करेगी, क्योंकि वो डेटा के बिहाफ पे था, आंसर की के बिहाफ पे नहीं था। पोल लगवा के मैंने पूछा था। तो पोल तो बस ठीक है, समझ लो अगर 100% हम काम कर रहे हैं तो 98% काम हुआ है, तो 2% काम भाई पोल भी कर देंगे। चलो कुछ तो सही होगा उसमें का मैटर। तो बाकी डेटा जो है मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ अभी कट ऑफ के ऊपर, क्या सटीक कट ऑफ रह सकती है, और आंसर की कल आ जाए उसके बाद मैं पोल लगवा दूंगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं एवरेज। उसके बाद भाई वो भी इसमें इंक्लूड करके फुल्ली डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कट ऑफ में बताऊंगा, और उससे पार चली जाएगी तो बता देना आप भाई, उसके कम भी जाएगी, उससे ज़्यादा भी जा सकती है, 1-2 नंबर बस। अगर उससे आप सोचोगे कि जितना मैंने बताया उससे एकदम चली गई अनएक्सपेक्टेड, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि डेटा एनालिसिस के भी पे आप मेहनत करते हो भाई, तो उसका परिणाम भी आपको मिलता है। ये मुझे यूट्यूब ने बता दिया, क्योंकि यूट्यूब पे मैं लगा था 1 साल से, बीच में डिमोटिवेशन हर चीज़ वगैरह आती थी, लेकिन लगे रहो, निरंतर काम करते रहो। तो वो उसने मुझे सिखा दिया कि अगर किसी काम पे आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो आगे उसका परिणाम जो अच्छा मिलने वाला है। तो अगर भाई कट ऑफ के ऊपर डेटा के भी आप एनालिसिस करके आपको बताऊंगा तो कुछ ना कुछ वो सही जाने वाली है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन मैं देखने के लिए आया था। तो जिनका डाउट था भाई कितने बच्चे अपीयर हैं, पेपर कितने बच्चे देने आए थे, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना।